इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। अभी तक हम लोग कुल 35 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आप लोगों की लास्ट क्वेश्चन है। अध्याय ही नहीं, पूरा ये जो द्विघात समीकरण अलजेब्रा का है वो भी समाप्त हो रहा है। तो टेस्ट तो बनता है, तो संभवतः कल टेस्ट भी हो जाए। जी, कोई दिक्कत क्या? अच्छा ठीक है, देखेंगे, अगर समय मिलेगा तो देख लेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा तैयारी में लगे रहिएगा। अब चलेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्या है बाबा जी, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक नाव की चाल स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब की बारी क्या कह रहा है कि नाव की चाल है दिया हुआ, धारा की चाल ज्ञात करनी है। उल्टा हो गया, उस समय धारा दिल था 2 और नौवा नहीं था। अभी नौवा का चाल मालूम है, धारे का चाल मालूम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे भाई। चलो तो समझ लेते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है, सुनो कि एक इस तरह की धारा है, एक ये धारा है। किसी को दिक्कत? चलिए यहां तक समझ गए। अब कह रहा है कि 30 किलोमीटर जाकर लौट आने में, माने 30 किलोमीटर गया है और 30 किलोमीटर आया है, यानी ए से बी की जो दूरी है वो पकियम 30 किलोमीटर है। अब एक आदमी इस तरह से नाव में सवार होता है। किसी को दिक्कत? और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रन कर देता है धारा की दिशा में। लेकिन ये धारा मुझे मालूम नहीं है। हो गया? लेकिन धारा तो अभी इसी दिशा में ही चल रही थी, लेकिन शाम को वो फिर लौटने की क्रम में वो उल्टा आता है, लेकिन अपनी स्पीड वही रखता है। कितना? 15 किलोमीटर ही अपनी स्पीड रखता है, अपनी स्पीड को कम नहीं करता है। 15 के हिसाब से गया है, 15 के हिसाब से आया है। लेकिन नाव जब धारा की दिशा में चलेगा तो थोड़ा स्पीड भागेगा, और धारा की दिशा के विपरीत लौटेगा तो थोड़ा सा धीमे हो जाएगी। बस डिफरेंस इतना है। तो इतना था समझ गए कि 30 किलोमीटर जाना है, कौन चाल से जाना है? इधर वाली चाल से। और 30 किलोमीटर आना है, कौन चाल से जाना है? तो इस चाल से आना है ना? तो चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हल। माना कि नाव की चाल, नाव की चाल बराबर कितना? नहीं 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 नहीं, सॉरी, धारा की ना पूछ रहा, धारा की पूछ रहा है। तो धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल देल है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को दिक्कत? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो। कह रहा है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, तब 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी जानी है मुझे? 30 किलोमीटर। समय क्या लगेगा मुझे? तो 30/15 प्लस x, है ना? ये समय लगा है उसको कहां? जाने में। अब क्या कहता है प्रश्न में कि वो लौटता है तब, यानी कि धारा के विपरीत चाल। तो अब चलेगा तो 15 में से x क्या हो जाएगा? उसकी घट जाएगी। किलोमीटर प्रति समय, दूरी क्या है उसका? तो 30 किलोमीटर आना है, क्योंकि 30 किलोमीटर गया है तो 30 किलोमीटर आएगी। अब की बारी समय क्या लगा? तो दूरी बट्टे चाल, यानी 30/15 माइनस x, ये हो गया उसका घंटा। अब दोनों घंटा को वो जोड़ता है, कहता है कि हमने जब गया था तोन समय लगा और आया हमने तोन समय लगा, यानी 1 + 2 दोनों को जोड़ के हमको लग गया है 4.1/2 घंटा। दोनों के समय को जब जोड़ता है तो इतना पता चलता है उसे, यानी इसको जोड़ेंगे तो 30 15 प्लस x, 30 15 माइनस x, 4 दूनी 8 9/2। किसी को दिक्कत? कुछ बच्चे हैं पढ़ाई के अलावे बाहर की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा और लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। स्वास्थ्य तो हम बिगाड़ देंगे, लाइफ बिहार बोर्ड बिगाड़ देगी। ठीक है, इसलिए दोनों अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा रहेगा कि यहाँ पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो ये दोनों का लघुत्तम ले लिए,
ये दोनों को गुना करेंगे 15 तिया, अब 15 एकम में 15x, 15 तिया, अब 15 एकम में जा 30 ना 30 बराबर 9 बटे। सब माइंड को भटका देता है, सब बदमाशी करता है, दिमाग चल जाता है उधर। चलिए देखिए 15 से गुना किए 15 तिया 45 और 30 को गुना किए हो गया। चलिए ई खत्म, तो ऊपर का हो गया 900, नीचा हो गया इसको लिखेंगे 15 का वर्ग और माइनस x का वर्ग बराबर 9 बट्टे 9 से खत्म गया 100। किसी को दिक्कत? तो ये हो गया आपको ऊपर में 100, 15 15 225, 1/2। कितना आसान है। इससे इसको गुना करेंगे तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, एक लाइन और बढ़ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 200, इसको उठा के यहां ले आएंगे तो माइनस 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, खत्म खत्म ई गया था एक्स बराबर प्लस माइनस 5। यानी कि किसकी चाल निकालनी थी हमको, धारा की चाल बराबर x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मसला, चलिए समझ गए। लेकिन एक चीज हमने आपको नहीं बताया, अब थोड़ा सा गौर करिएगा आप। पहली वाली क्वेश्चन जो हम लोग 34 पढ़ रहे थे, 34 में हमने क्या किया था कि जो हमारी चाल है x में हमने 2 जोड़ा, x में से 2 घटाया। लेकिन यहां हमने क्या किया, 15 में से x जोड़ा और 15 में से x घटाया। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए कि भाई x में आपने 2 क्यों जोड़ा, उल्टा काहे नहीं कर दिया आपने कि 2 प्लस x काहे नहीं किया, या इसको आप ऐसा काहे नहीं किया पहले जैसा कि x में 2 15 जोड़ देते। याद रखना, अगर ऐसे करोगे ना हिसाब तुम्हारा हो जाएगा गलत, ठीक है। याद रखेंगे हिसाब क्या हो जाएगा आपका, गलत। क्योंकि देखिए पहले में क्या कहा था कि धारा की चाल मुझे मालूम नहीं है, नाव की चाल मुझे मालूम था, नहीं नहीं सॉरी, नाव की चाल मालूम नहीं था, धारा की चाल पहले वाला में मालूम था, है ना 2 किलोमीटर। तो हमने क्या किया था कि नाव में धारा को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, है ना। लेकिन यहां पर उल्टा कर दिया है, उसने क्वेश्चन को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया कि नौवा को दे दिया है और धारा को मालूम नहीं किया है, ठीक है ना। तो जो मालूम नहीं रहेगा उसको उस हिसाब से सेटिंग करेंगे। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले लिखेंगे x प्लस 15, ई वाला रहेगा तो याद रखेंगे x प्लस 2 x माइनस 2, तब जाके आंसर मिलेगा। अगर आप उल्टा लिख दीजिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है यहाँ पर, ठीक है। दोनों हिसाब में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर पहले रहेगा हमें नाव की चाल हमें मालूम नहीं है और धारा की चाल हमें मालूम है, तब पहले क्या करेंगे x में से हम जोड़ेंगे जो धारा है सो, है ना। और जब नाव की चाल मालूम रहेगा तब नाव में फिर से हम धारा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। चलिए तो इतना याद रखिएगा। तो आज के लिए इतने ही, आज हमारा अध्याय समाप्त हुआ। तो हाँ बधाई हो देखिए सब बच्चे कह रहे हैं कि सर बधाई दीजिए क्योंकि चैप्टर खत्म हुआ है, खत्म किए हम, बधाई कह रहा है हमको दीजिए। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों की बधाई क्यों, आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे थे। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत।